जन जागरण को लेकर शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मंगलवार को गांधी भवन में बैठक संपन्न हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को इंदौर में पार्टी कार्यालय गांधी भवन पर कार्यकर्ताओं की अहम बैठक ली। बता दें कि वे चाहते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस मुद्दे को घर घर ले जाने में कोई कसर बाकी न रखे। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने अलग अलग फोरम के माध्यम से आक्रामक कैंपेन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेसी प्रत्याशी का अपहरण हुआ है। वही मीडिया से चर्चा करते हुए पटवारी बोले, नगर निगम में 150 करोड़ का घोटाला हुआ है। पटवारी ने कहा, ताई अच्छी नेता है, इसीलिए 7 बार चुनाव जीती। कई बार उन्होंने मुझे भी डांट लगाई है, लेकिन अपने लोगों को समझने गई तो सवाल करने लगे। उन्होंने कहा कि अब की बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 29 में से 10 से 12 सीटों पर हम अवश्य जीतेंगे। यही बातें हैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा एवं प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्ष शोभा ओझा ने भी कही। बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये प्रत्याशी क्यों गया, क्या गलती थी, चयन कैसे हुआ था, ये सब बातें सेकेंड। फर्स्ट बात यह है कि बीजेपी ने कितना बड़ा प्रयोग किया है। मेरा आप सबका अनुरोध है, कांग्रेस पार्टी को सभापति देनी थी, आप सबको बता भी चली गया होगा। हमने मीडिया से एक बात की थी, इंदौर शहर में कांग्रेस पार्टी की नीति की है, हमने किसी को सपोर्ट नहीं। जैसा हमने सोचा है कि जो जिसका मत का अपना उपयोग करने का अधिकार है, लोगों में बात करना, उस मत के अधिकार को छीनने का काम बीजेपी करे। देश में बाहर से आए कि लोकतंत्र बचेगा कि आरक्षण बचेगा कि मत का अधिकार बचेगा कि संविधान बचेगा कि ये मीडिया का फ्रीडम स्वतंत्रता बचेगी कि बचेगी, ये आज बाहर से देश एक बहुत बड़ा तबका डरा हुआ है। मैं आप सबका अनुरोध करना चाहता हूँ, संविधान ने, लोकतंत्र ने हमें ताकत दी है, लोटा जो जिसको वो डालना चाहता है डाल सकता है। पर कांग्रेस पार्टी इंदौर शहर की जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती है कि अगर ये क्राइम है, राजनीतिक मामला है, पार्टी के प्रत्याशी का अपहरण हुआ है, तो जब बीजेपी का सपोर्ट होता है, 30 साल से सांसद चुका है, तो फिर जनता इनको सबक सिखाए और कांग्रेस से अपनी भूमिका निभाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारा नेगेटिव क्लियर है, पार्टी लगातार वोट डालना जरूरी है, वोट की अपील भी सब करें, सब अपने अपने सोशल मीडिया से करें, अपने वर्करों को मीटिंग लेके करें, जो वार्ड की है वार्ड में रैली निकाल के करें, जो शहर के कार्यक्रम की दीदी बता रही थी कि हमने 2-3 रैलियां रखी है, एक प्रचार रैली रखी है। नोटा का प्रमोशन भी कहीं ना कहीं कारण रहा है कि बीजेपी ने भी हाल ही में लाखों आपातकालीन मीटिंग बुलाई। मुझे इससे कोई बीजेपी ने ताई को भी सक्रिय रूप से देखा गया। बीजेपी ने कौन सी मीटिंग बुलाई, क्यों बुलाई, क्या कारण थे, मुझे नहीं पता। अच्छा, वरना मैं इन कारणों में जाना चाहिए। मैं तो इंदौर शहर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं से, इंदौर शहर के अखबार के जितने जर्नलिस्ट हैं उनसे, मालिकों से, इंदौर शहर के जितने सम्राट विचारवान लोग हैं जो विचार देते हैं उनसे, और आम जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि बीजेपी को भी आप सपोर्ट करते हो तो बीजेपी का ही जनप्रतिनिधि चुना जाएगा और फिर भी आप सुधार कर सकते हो। मतलब आपका पैसा एक भी खर्च नहीं हुआ और आपने बीमारी को सुधार दिया, मैसेज दे दिया, तो भी नहीं करेंगे तो फिर मेरा शहर जीवित शहर है, मेरा शहर मरा हुआ शहर नहीं। ये मुझे पता है। मैं यह आह्वान प्रार्थना है मेरी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। मैं जरूर कांग्रेस का हूँ, मुझे आप चाहो पसंद करो ना करो, पर भैया आप और हमारे भविष्य के लिए, शहर के भविष्य के लिए, माँ अहिल्या की नगरी के संस्कार के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, यहाँ इंदौर शहर में जो क्राइम बढ़ रहा है अलग अलग तरीका, उसको रोकने के लिए, जो राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उन क्राइम को, उसको रोकने के लिए, जो माफियागिरी उसको रोकने के लिए, एक हथियार से कई सुधार है, एक गोली से कई बीमारियों का अंत है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और नमस्कार। भैया अभी जो मतदान चल रहा है उसको कुछ कहेंगे आप? ऐसा है कि बीजेपी ने लगातार कहा कि अब की बार 29 पार, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि अब की बार 400 पार। जैसे ही 2-3 चरण के चुनाव हुए, अब ये भाषा सबकी बदल चुकी है। जो मैंने कल भाषण में भी कहा था
कई जगह कहता हूँ कि बीजेपी अब ये भी नहीं बोल पा रही कि अब की बार 19 का भी नहीं बोल रही। इसका मतलब है बदलाव है। मैंने करीब पूरे मध्य प्रदेश में आज तक 100 से ज़्यादा सभाएं ली होगी और लोगों में करंट है, बदलाव है, न्याय 5 न्याय की जो भावना है वो भी है। और इंदौर शहर में भी अगर वोट होता, सही 60 चुनाव होते तो अच्छे होते। मतलब मैं मानता हूँ इस बात को, पर अल्टीमेटली जो हुआ वो सर्वविदित है। कांग्रेस पार्टी द बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी, आधा हिस्सा है हमारा। पीसीसी जी को कितनी सीटें लगती कि इतनी तो कम से कम कोई नहीं खा रहा है क्या? हाँ, आप खा रहे हो? देखिए, आज शहर कांग्रेस की बड़ी मीटिंग हुई है और उसमें क्या निर्णय लिया? देखिए, आज हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के बहुत ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा शोभा ओझा जी ने आज ये मीटिंग की थी। और इस मीटिंग में हम लोगों ने जो हमारा एजेंडा है कि वोट फॉर नोटा, हमने नोटा को आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी की भी आवाज़ है कि आप लोग नोटा पे जाइए, क्योंकि हमारा प्रत्याशी चोरी हो गया, घूम गया, भाग गया है, डर गया है, भय से गया है, बिक के गया है, अपहरण हुआ है, हमें कुछ नहीं मालूम। पर हमारा प्रत्याशी नहीं है, हम किसी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव नोटा पे लड़ रहे हैं और नोटा एक प्रत्याशी है। ये चुनाव आयोग की व्यवस्था है। पर आज चुनाव आयोग या इंदौर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आज हमको अनुमतियां नहीं दे रहा, निरस्त कर रहा है कि आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, जबकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो हमारा अनुरोध है मीडिया के द्वारा भी, जहाँ तक हमारी बात जाए, हम लोग चाहते हैं कि ये परमिशन हो हमको, और हमको चुनाव में नोटा में वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित करें और हमारे अधिकारों का उपयोग करें। नोटा भी एक कैंडिडेट के रूप में माना जाता है। ऐसी स्थिति में परमिशन की क्या आवश्यकता है? नहीं, देखिए, वो एक व्यवस्था है। माननीय कलेक्टर साहब से हमने FM रेडियो की परमिशन मांगी, वो बोले कि हम यहाँ से नहीं दे सकते, भोपाल जाइए। अब भोपाल हमने भेजा है, शोभा जी ने बात की है, कलेक्टर साहब से कल मैंने बात की है। तो हम लोग जो है उस व्यवस्था की तरफ, अब अगर हमको चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग परमिशन नहीं देगा तो अगर जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है उससे ज़्यादा नोटा को वोट मिले तो ऐसी स्थिति में क्या चुनाव निरस्त हो जाता है। नियम चुनाव निरस्त हो जाता है। दिनेश आचार्य की रिपोर्ट।